मित्रों नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि का अभी आने वाला समय है, बहुत निकट में है। हमारे कुछ मित्रों ने कहा गुरुजी इस नवरात्रि साधना को स्पेशल बनाना चाहिए। तो मित्रों, वैसे तो अपनी साधना पद्धति को कोई शेयर नहीं करता, सबका अपनी अपनी पर्सनल होता है। हर कोई अपना मार्ग, अपनी जो विधियां हैं और अपने जो आनंद की प्राप्ति है उसे गुप्त ही रखा जाता है। मंत्रों को गुप्त रखा जाता है, बीज मंत्रों को गुप्त रखा जाता है, साधना पद्धतियों को गुप्त रखा जाता है, नियम कायदों को गुप्त रखा जाता है। पर मेरे जीवन में क्या है, कोई चीज़ गुप्त रहता नहीं है। ओपन बुक, खुली किताब। एक मामूली आदमी, एक सामान्य आदमी, एक सामान्य जनमानस, बस सामान्य जनमानस क्या गुप्त रखेगा? फिर मैं गुप्त रख कर करूँगा क्या? 35 साल तक ये बात गुप्त रही, लेकिन आज खुल गया। क्या खुल गया कि मेरे मित्रों को मन हुआ कि इस नवरात्रि हम कुछ स्पेशल करें, कुछ ऐसा करें कि जो 2024 का नवरात्रि है, ये जो नवरात्रि की बेला में यह जो ऊर्जा का जो एटमॉस्फेयर बनने वाला है, यह जो ऊर्जाओं का एक विशेष योग बनने जा रहा है, ग्रह नक्षत्रों का, तारों का, आप ज्योतिष गणना से देख लीजिए, खगोलीय गणना से देख लीजिए, या हमारे वैज्ञानिकों की गणना से देख लीजिए, या हमारे वैदिक गणित से देख लीजिए, या फिर भूगर्भ शास्त्रियों से देख लीजिए, या फिर आप अंक गणित से देख लीजिए, या समुद्रिक शास्त्र से देख लीजिए। यदि शास्त्र पर आपको भरोसा है तो शास्त्र पर देख लीजिए, लेकिन मुझे भरोसा है अपने अंतःकरण पर। जब हमारी अंतःकरण जो भाव हमें पैदा कर देता है वो मेरे लिए सत्य है। तो जब मैं 9 दिन में हम अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, कि जब मैं वीडियो बना रहा था मित्र, उसके बाद जब मैं सोया हुआ था तब मुझे लगा कि इस साल का जो 2024 का नवरात्र है एकदम स्पेशल है। ये नवरात्र, इस जो योग है, जो मुहूर्त है और जो चुंबकीय प्रभाव है मित्रों, 100 साल के बाद हमें यह सुनहरा लाभ मिला हुआ है। तो क्यों ना हम अपने बिंदु योग करते करते, मतलब जो जन साधारण, जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोई नियम कायदा नहीं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रतिबंध नहीं कि बीज मंत्र करने से बड़े नुकसान हो जाता है, साधना का ज्ञान ना हो तो वो फिर आदमी मुश्किल में पड़ जाता है, वगैरह वगैरह। तो हम सारे पूर्व आग्रहों को तोड़ते हुए हम अपनी माँ से मिलना है, हमें माँ की शक्ति प्राप्त करना है। हमें माँ जो दुर्गा है, माँ जो वत्सल्यमयी है, माँ जो चंद्रहासिनी है, माँ जो वीणा पाणिनी है, माँ जो काली भी है, माँ जो कंकालिनी भी है, मतलब माँ के अलग अलग स्वरूप है, लेकिन माँ तो माँ है। अब शेर का बच्चा, शेरनी से यदि उसका बच्चा डर जाएगा तो फिर वो दूध कैसे पिएगा? तो खूंखार से खूंखार शेरनी भी अपने बच्चे को बड़े दुलार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, उसे सुरक्षा देता है, उसे अपनी कवच देता है और कहता है बेटा तू डर मत, तू शेरनी का बच्चा है, तू शेर का बच्चा है, और उसे शेर होना सिखाता है। तो ये नौ दुर्गा का जो मौका है मित्रों, ये जो अवसर है हमारे लिए, मनुष्य के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जीव जंतु के लिए यह अपॉर्चुनिटी है। मैं तो देखता हूँ मेरे घर के कुत्ते बिल्लियाँ भी अपने आप को रिचार्ज करने के लिए व्याकुल रहते हैं। पेड़ पौधे भी, कितने खूबसूरत पेड़ पौधे, कितने सुंदर सुंदर लताएं, कितने सुंदर सुंदर महकते हुए फूल, आहा अद्भुत। मित्रों, दुनिया में आपको धन से किसी को वो सुकून मिलता होगा, लेकिन जब पर्यावरण की सुंदरता, उसकी खुशबू, उसकी मीठी मीठी जो हवाएं हैं और जो इस तरह के जो चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत परम सुख दे देता है। धन की अपनी एक ज़रूरत है, धन की अपनी एक विशेषता है, धन की एक सीमा है, पर आनंद की कोई सीमा नहीं। जब आप नैसर्गिक आनंद चाहते हो तब धन उसके पीछे नीचे बस में रहता है, उसके आगे नहीं। मित्रों, आप नाड़ी शोधन यदि प्राणायाम ठीक भली भांति यदि अभ्यस्त हो गए होंगे और तीनों स्वर को से आपकी जो श्वास नलिका है, आपकी जो डायफ्राम है, आपकी जो फेफड़ा है, भली भांति परिचित हो गया होगा, आपकी जो पेट है वो कब्ज रहित हो गया होगा, गैस इत्यादि ना बनता होगा, आपने आहार में, विहार में और विचार में, आहार में, विहार में और विचार में यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने से पहले से बेटर कर रहे हो। हम एक दिन में खाली नहीं कर सकते, मुझे मालूम है कि हम एक संग खाली नहीं कर सकते, वक्त लगता है, लेकिन कर सकते हैं ना। जो हमारी परिश्रम है, जितना बन सकता है हम उतना कर सकते हैं। तो जितना बन सकते हैं उतने ही कर सकते हैं, तो उसको करना ही चाहिए।
जो नहीं कर सकते इसलिए नहीं करेंगे, ये बुरी बात है। हम जो कर सकते हैं वो करने का अभ्यास हमें करनी चाहिए। तो मित्रों, हमने अभी पहले वीडियो में बनाया है चंद्र स्वर से हम किस तरह से अपने मन को और अपने शरीर को और अपने परिवार को एक बेस्ट कर सकते हैं, गुड बेटर बेस्ट कर सकते हैं, अपने मन की चंचलता को दूर कर सकते हैं और हम अपने को साक्षी भाव में स्थिर कर सकते हैं। जैसे ही हमारा दृष्टिकोण साक्षी भाव में आ जाता है, तब अब क्या होता है, तो पहला 2 दिन का खुराक है। नवरात्र का पहला दिन यानी 48 घंटा तक आप उसका अभ्यास जब करोगे, कई मार्फत करोगे, कई तरीके से करोगे, सोते जागते उठते बैठते घूमते फिरते जब करते ध्यान करते, यानी आपका चंद्र स्वर की जो बहुलता है, आपकी जो जीवन की जो सांसें हैं, आपकी जो सोच है, वह दृष्टा भाव में स्थिर होने की कोशिश करना। अब इसके बाद हमारा मन दृष्टा भाव में आ जाता है। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करना, प्रयास करना। प्रयास करने में क्या है, फिर आता है हमारे अंदर का पुरुषार्थ जगाना, हमारे अंदर में प्रबल आत्मबल शक्ति का प्राप्त करना। क्योंकि कई बार हम पुरुषार्थी होते हैं, हम गजब के होते हैं, हमारे अंदर वो सब गुण होता है, हम प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन आत्मबल के कमजोरी के कारण हमारा सब मटिया मेट हो जाता है। हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, हम सही वक्त पर सही निर्णय नहीं कर पाते, हम सही तरीके से अपने संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते, अपने बुद्धि बल का उपयोग नहीं कर सकते, अपने बाहुबल का उपयोग नहीं कर सकते, अपने विचार बल का उपयोग नहीं कर सकते, अपने धन बल का उपयोग नहीं कर सकते। यानी जो मेरे पास बल है, चाहे ओजस में हो, तेजस में हो, वर्चस्व में हो, राजनीति में हो, कि मेरे खोपड़ी में हो, कि मेरे धन में हो, मेरे पड़ोसी में हो, मेरी बोली में हो, मेरी रिश्तेदारी में हो, कि मेरी आँख के देखने में हो, कि या मेरे कान के सुनने में हो, यानी मेरे पास कितने बल कितने धन है, धन की प्रचुरता है मित्र। तो यदि आपके पास धन की प्रचुरता को आप यदि समझ गए होंगे, पहले तो आकलन कीजिए, उठाइए डायरी, नोट कीजिए कि आपके पास कौन कौन से धन हैं। केवल मनी है, वो केवल एक धन है, वो एक धन है, धनों में से एक धन, मनी का धन, पशु का धन, प्लांट का धन, अच्छा वातावरण का धन, घर में प्रेम मोहब्बत का धन, मम्मी पापा का धन, भाई बहन का धन, रिश्तेदारियों का धन, दोस्तों का धन वगैरह वगैरह, ढेर सारे धन हैं हमारे पास। और ये सब संपदा मिलकर के फिर हम समृद्धशाली बनते हैं। तो कई बार समय के मार के कारण, कभी उम्र के कारण, कभी पूर्वाग्रह के कारण, कभी इतने बार फेलियर हो चुके होते हैं लाइफ में कि हमारा बल नेस्तनाबूद हो चुका होता है, हमारा बल मानो निस्तेज हो चुका होता है। तो जो आपके पास है, अब उसको शक्ति से भरना है। इज द पावर से अपने को भरना है। विचार के पावर, दक्षता की पावर, प्रखरता की पावर, काम करने की शक्ति की पावर, सोचने की पावर, सही सोचने की पावर, निर्णय लेने की पावर, सही निर्णय तक पहुंचने की पावर, अपने वर्क को बेहतर करने की पावर तो चाहिए। निस्तेज हो जाओगे तो आदमी खाट से ना उठ सकेगा, एक और भोजन भी पेट में ना जाएगा। आप निस्तेज हो जाओगे तो एक पानी जो मुंह में आप गिलास में पीते हो, ये नालिका जो कहता है कि नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, तो आप एक बूंद पानी गटक न सकोगे, मुश्किल पड़ जाएगा मित्र। तो पावर चाहिए पावर अपने को। अब लाइट चली गई, हो गया ना अंधेरा। अब यदि पावर आ जाएगा तो फिर प्रकाश से भर जाएगा, फिर हमारा चेहरा उजाला में दिखने लगेगा। अभी तो धुंधला हो गया। तो जीवन में जब धुंधलापन आ जाए, जब जीवन में लाइट चला जाए या लाइट हो जाए और लाइट डिम हो जाए, लाइट रहे लेकिन लाइट फाल्ट हो जाए, लाइट रहे लेकिन लाइट में गुल बन जाए, लाइट रहे लेकिन लाइट में कार्बन आ जाए, लाइट रहे लेकिन लाइट के प्रकाश मध्यम पड़ जाए, उसकी फिलामेंट गया, उसकी गैस गया, तो अपने जीवन को रिचार्ज करने के लिए हमको यह नवरात्र का सबसे बेहतरीन मौका है मित्र। एक अवसर है आपके पास। यदि मेरे जवान भाई, तब तो और अवसर है। वृद्ध है तो उसके लिए अपने जीवन की मुक्ति और मोक्ष के लिए एक अवसर है। सबके लिए अवसर है। अब हम करें क्या, हमें क्या करना चाहिए? हमें तो पहले 15 मिनट आप अपने सांसों का पहले लंबी सांसें लेते जाइए और आपको रोकना नहीं है। इसमें सांस ज़्यादा से ज़्यादा लेना है 15 मिनट, और उसके बाद फिर दूसरा राउंड जो चलेगा हम उसको बताते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आपने चाहे तो आप इस तरह से, आप चाहते जो आपकी श्रद्धा है, आप ऐसा रखना चाहते हो मुद्रा तो ऐसा रख लो,
इस तरह से चाहते हैं तो ऐसा रख लो, ऐसा रखना चाहते हैं तो ऐसा रख लो, या ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा कर लो। हम इसके मुद्रा के बारे में और मुद्रा के साथ साथ इसके योग के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन आप अभी अभी उसमें झंझट में मत पड़ो। आपकी जो सुविधा लगता है, जो सुगम लगता है, आप अपनी नाक बंद कर लीजिए वन साइड का। तो मित्रों, यदि हमने मान लीजिए मैं अपनी अनामिका से बंद करता हूँ, मैंने अपनी अनामिका लिया और बंद किया, अनामिका लिया और बंद किया, कोई परहेज नहीं है कि आप किसी भी उंगली से बंद कर सकते हो, बंद ही तो करना है। बाद में बताएंगे मुद्रा से बंद करने, प्राणायाम करने के बाद उसका क्या विशेष योजना होती है, वो बात की कोर्स होगी। फिंगर से हमने इसे बंद किया और हमने सांसें लेना शुरू किया। ये हमारी दाहिना सांसें हैं, राइट की ये सांसें हैं हमारी। अब धीरे धीरे सांस भरिए, मतलब सांस में किसी प्रकार की आवाज़ ना हो, इतनी धीमी से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर सांस आती भी है तो गति को थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करना। बढ़ते जाइए, 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 बढ़ते जाइए। आपने पूरी नाक भर ली, अब भर ली, अब भर ली, अब भर ली, और भरिए और भरिए और भरिए और भरिए, और थक गए, अब एक झटका में बाहर निकालिए। पूरी बाहर कर दिया और फिर धीरे धीरे हमने लेना शुरू किया। मित्रों, इस तरह से 15 मिनट के आसपास आप देख लीजिए। अब इसके बाद सेकंड में क्या करें, भाव। अब हमको भाव करना है। अब हम 15 मिनट का बीच में अब थोड़ा गैप करेंगे। क्या गैप करेंगे, हम पालथी मार करके हम सुखासन में गोदी लगा करके बैठ जाते हैं, और कपड़ा का वही होगा नियम जो हमने चंद्रेश्वर में बताया है, पहले दिन वाले में बता दिया है। हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते कि कोई एक प्रकार का सादा सिंपल से वस्त्र पहनिए, ढीला ढाला वस्त्र पहनिए। लाल रंग और काले रंग से आप थोड़ा सा बचिए, दूसरे कोई भी कलर आप यूज़ कर लीजिए। गृहस्थ हैं हम लोग, सामान्य आदमी हैं, तो लाल रंग और काले रंग से थोड़ा अपने इसको दूर रखें, मतलब पहने ना, आसन ना बनाएं। बचत लाल रंग और काला रंग से कोई परहेज नहीं है, आसन ना बनाएं और वस्त्र ना धारण करें। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए हम चुपचाप आंख बंद करेंगे और मानसिक रूप से हम अपने अवचेतन मन को एक बात बताएंगे। क्या बात बताएंगे, उस ये कहेंगे कि मेरा अति चेतन मन जानता है कि मेरा सुपर चेतन मन बड़ा पुरुषार्थी है, परम पुरुषार्थ जो शक्ति है, उसके अंदर में एक एक पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है। मेरा अति चेतन मन यह भी जानता है कि वह ब्रह्मांडी चेतना से मेरे लिए वो शक्ति, वह पावर, वह तमाम चीज़ें मुझे ज़रूरत के अनुसार से वह ला करके देती रहती है। आह, अद्भुत है। और मेरा मन और मेरा चेतन मन उसको धन्यवाद से भर जाता है। मेरे जीवन में परम पुरुषार्थ प्रकट हो रहा है। निर्णय लेने की क्षमता, समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, दक्षता, प्रखरता, ओजस्वता से मैं भर रहा हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे अंदर खूब प्रखरता है। मैं हर निर्णय लेने में बड़ा सक्षम हो गया हूँ। यह अद्भुत है। और इस बात को आप अनुभव से गुजरना कि आप कहाँ कहाँ निर्णय लेने की क्षमता आपको प्राप्त हो रहा है। जो जो काम में आपका अनिर्णित है, अब उस पर ध्यान फोकस करना और सोचना कि आपने निर्णय ले लिया। जो काम अभी तक आपका अटका पड़ा था, ये सोचना कि वो काम अब तक हो गया। अभी तक जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, अब सोचना वो आपके पक्ष में आ गया। अभी तक जिस चीज़ के लिए आपकी प्रतिभा कम पड़ रहा था, अब सोचना वो आपका हो गया। अभी तक जो चीज़ें आप आत्मबल से कमज़ोर आप महसूस कर रहे थे, उसको सोचना कि ये हो गया। तो जहाँ आपको डर लग रहा था वहाँ आप अपना साहस देखना, और जहाँ आपको भय लग रहा था वहाँ आपका अपना खुशी देखना, प्रेम देखना। घृणा की जगह में प्रेम देखना, विपरीत कार्य कर महसूस करना। 15 मिनट तक का यह अब महसूस करने का, केवल महसूस करना, और मानसिक रूप से अपने आप को, अभी शुरू में आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बाद में इसको अनुभव से गुजरना है। जैसे आप अनुभव से गुजरोगे, महसूस करोगे, तो फिर वो आपके जीवन में फलित होगा। जब तक मुंह से बोलोगे ना, तो वो उसका फल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। इतनी कम मात्रा मिलता है, ऊँट की मुँह में चिरा। लेकिन जैसे हम उसको अनुभव में ले आते हैं, महसूस कर लेते हैं, तब फिर समझ जाइए कि आपको भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फिर आपको वो आपका फलदायी हो जाता है। अब 15 मिनट क्या करें मित्र, अब 15 मिनट
अब आप सूर्य अभी भी इसी ईश्वर से ही आपको सांसें भरना है और पेट में पूरा भरिए और पेट में कुछ समय तक का, जितना समय तक आपने सांसें खींची है उसी के अनुपात में रोक के रखिए। उतने समय के बाद उतने समय में ही धीरे 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 बाहर कीजिए। 1:1:1। जितने समय और औसतन आपने सांसें भरी उतने समय तक आपने पेट में होल्ड करके रखा और फिर धीरे धीरे करके आप उतने ही समय में आपने बाहर कर दिया। ये मित्रों आपका आधा घंटा तक चलेगा। अब आपका 45 मिनट हो चुका। अब 15 मिनट शांति ध्यान, खुशी का ध्यान, उल्लास का ध्यान के साथ में ओम का मंत्र मन से गुंजार करेंगे अंदर से, ओम। और जब आप ओम का गुंजार करेंगे तो महसूस करना कि आपके घर परिवार में कितना खुशी फैला हुआ है, कितने लोग गदगद है, आनंद बरस रहा है। ऐसा महसूस से आप उस ओम के नाद को सुनते सुनते महसूस से भरना। जीवन में खुशी का जो महसूस होता है, जो गदगद हृदय का जो आपके हृदय में रोम रोम रोमांचित होता है, उस रोमांच को आप अनुभव करना। जीवन में कभी आपको जो खुशी मिला होगा, उसी खुशी की एक जिस पल में शरीर आपका रोमांच हो गया होगा, उसी रोमांच को दोबारा अपने शरीर में उसको महसूस करने की कोशिश करना। और इस 48 घंटे में जब आप इसमें कामयाब हो जाएंगे तो यकीन करो मित्र कि आपके अंदर का जो पुरुषार्थ है, आपके अंदर का जो महिमा है, आपके अंदर की जो दिव्यता है, आपके अंदर की जो प्रखरता है, आपके अंदर की जो ओजस्विता है, आपके अंदर में जो कुंडलिनियाँ हैं, आपके अंदर में जो ऊर्जा है, वो ललायित हो जाएगा आपके जीवन में वो प्रकट होने के लिए। आपको एहसास से भर जाएगा, आपके प्रफुल्लता से आप भर जाओगे। देखो कितना आनंद आ जाएगा। नवरात्र तो वही है। फिर आप जप करना है तो जप करते रहो, चालीसा पढ़ना है तो चालीसा पढ़ते रहो, पाठ करना है तो पाठ करते रहो। और आपको ज़्यादा इस मात्रा में करना है तो हर 45 मिनट के गुणा में आप इसको करते रहो, जितना ज़्यादा हो सके। दिन है, रात है, दोपहर है, भिनसारे रात है। अब आपको उपवास रहना है तो उपवास रहिए, नहीं रहना है तो थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। मन पेट की तरफ ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा उपवास ना रखना कि सारी एनर्जी और सारा जो हमारा विज्ञान पक्ष है, जो हमको साधना पक्ष है, हम वो भूल जाएं और सिर्फ पेट में लग जाए। अरे यार, आज मैं उपवास हूँ, घर में क्या बना दिया, मैं उपवास हूँ, दोस्तों ने क्या खा लिया, आज उपवास हूँ, मैं नहीं खा सकता, आज मैं उपवास हूँ। तो मन आपका कितने बार खा गया मित्र? पेट तो नहीं खाया पर मन आपका आज गबोश चंद बन गया। इससे अच्छा है कि थोड़ा खा ही लो, मन ना भागे। अतृप्त आत्मा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी खा लो। मन मत जाए इधर उधर खाने की तरफ, और मत दिखाओ दुनिया को मैं उपवास हूँ, ये हूँ। अपने लिए जो कुछ करो अपने लिए, महास्वार्थी बन जाओ, अपने लिए करो, अपने को पुरुषार्थ से भरो, अपने को आत्मबल से भरो, अपने को शानदार से भरो, अपने को ऊर्जा से भरो। जब तुम्हारे पास कुछ हो जाएगा तब तो तुम किसी दूसरे को देने के काबिल बनोगे। दाता तो तभी बनोगे ना जब तुम्हारे खजाने में कुछ रहेगा। और जब तुम्हारे खजाना में ही भीख मंगाईपन रहेगा, जब तुम ही मांगते फिरते रहोगे तो तुम किसको दे सकोगे मित्र? वाह, सोचो जरा। एक धनपति ही तो कह सकता है कि मेरे पास धन है, अमीरी है। तो आपके पास यदि साधना की अमीरी हो गया, आपके पास अपने अनुभव की अमीरी हो गया, आपके पास निर्णय लेने की अमीरी हो गया, आपके पास आत्मबल की अमीरी हो गया, आपके पास में कार्य करने की क्षमता की अमीरी हो गया, आपके बारे में दक्षता की अमीरी हो गया, आपके अंदर यदि प्रखरता की अमीरी हो गया, तो उसके सामने कौन सा दुख टिकेगा, कौन सा पीड़ा टिकेगी, कौन सा मनहूसियत टिकेगा, कौन सा डिप्रेशन टिकेगा? और फिर आपका दिन शुभ होगा, रात शुभ होगा, आपकी वाणी शुभ होगा, आपका दृष्टि शुभ होगा, आपका एक बोला हुआ कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि वाणी की सिद्धि तो तभी मिलेगी ना जब आप अंदर से खुशी से गदगद से भर जाओगे, अंदर से डोनर भाव से भरोगे, अंदर से समृद्धशाली बनोगे। मित्रों, तो ये जो 48 घंटा है हमारा,
यह मतलब नवरात्र का 2 दिन तक आपने चंद्रभाव में जीवन जिया, अब नवरात्र का ये जो तीसरा और चौथा दिन है मित्र, फिर आप सूर्य चलावे। फिर आगे क्या कहता है, हमारे विशेषज्ञ मुनि क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि आपने यदि 4 दिन तक का यह साधना कर ली, 2 दिन चंद्रमा में और 2 दिन सूर्य में आपने अपने जीवन को चला लिया, 2 दिन आपने सूर्य में चलाया, 2 दिन आप पहले चंद्रमा में चलाया था, अब आपकी सर्किल, अब आपका धनात्मक और ऋणात्मक, आपका अर्थिंग पक्ष और आपका धनात्मक पक्ष है, आपका ठंडा और गर्म, अब आपके अंदर के जो नाड़ियाँ हैं, आपके अंदर की जो आपकी ग्रंथियाँ हैं, आपके अंदर के जो हार्मोन्स है, अब वो इतने शक्तिशाली बन गया है कि आप उसको अब विश्राम की जरूरत होगी। तो क्या कहते हैं, 5वां सांस विश्राम देवी। और ये कितने दिन तक चलेगा मित्र, 48 घंटा, माने 2 दिन। 5वें सांस विश्राम देवी। अब आपका विश्राम देने का वक्त है, अब आप विश्राम दीजिए। अब विश्राम कैसे देना है, तो विश्राम मित्र देने के इसके 3 तरीके हैं। या तो हम नाड़ी शोधन करके हम विश्राम देते हैं, या तो फिर हम सुषुम्ना स्वर विश्राम देते हैं, या तो फिर सांसों को खाली वाले में विश्राम देते हैं। तो सांसों के खाली करने में बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि कब आप सांस से भर जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो सबसे उत्तम आप और हमारे गृहस्थ के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम से हम अपने सांस को विश्राम दें। क्या करें, हम 45 मिनट तक नाड़ी शोधन के क्रम को बदल कर ले। 15 मिनट हम सूर्य नाड़ी से शुरू करें नाड़ी शोधन, और अंत हम चंद्र नाड़ी से करें। फिर 15 मिनट चंद्र नाड़ी से नाड़ी शोधन शुरू करें और सूर्य नाड़ी पर हम अंत करें, और फिर 15 मिनट सुषुम्ना स्वर से हम अपने को नाड़ी शोधन करें। दोनों नाक से भरें। कैसे भरें, क्योंकि आपने चंद्र और सूर्य नाड़ी का तो नाड़ी शोधन आप जान जाते हैं, लेकिन सुषुम्ना स्वर से नाड़ी शोधन कैसे करें। तो मित्रों, सुषुम्ना स्वर से नाड़ी शोधन पहले सांस को बाहर करते हैं, सांस बाहर, अब धीरे धीरे सांस लेते हैं। और जब सांस लेते हैं तो पूरा ध्यान हम दोनों नासिका से 2 फीट, ये जो हमारी है इस जगह पर हम टिका देते हैं। यहाँ पर आप समझ जाइए, यहाँ हमारी ध्यान आके टिक जाता है, क्योंकि जो सांस की जो लंबाई है, यहीं आकर के दोनों जो सांसें हैं यहीं एक पॉइंट होकर के यहाँ से वो सांसें फिर 2 हिस्सा में बढ़ जाता है। सांस यहाँ तक आता है एक मार्ग में, और यहाँ से वो दोनों नासिका में वो बदल जाता है। तो हमको इसी पॉइंट पर, यानी कि आप ये समझ लीजिए, आपकी जो अंगुल है, ये 2 अंगुल आप या 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, इस एरिया पर आप अपने एक औसतन ध्यान को टिका दीजिए। फिर सांस आपने भर ली और आप कुंभक नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, ना सांस लेना है और ना सांस छोड़ना है। जब आपको सांस लेने का इच्छा हो तो फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, सांस को बाहर एक बार छोड़ेंगे और फिर धीरे से सांस दोनों नासिका से लेंगे और ध्यान को ही टिका देंगे। मित्रों, इतना करने के बाद आप अपना दिन का कार्य करते रहो। अब आपकी सांस पूर्ण रूप से विश्राम में है, पूर्ण रूप से विश्राम में है। शाम को फिर कर लो, रात्रि को एक बार कर लो सोने से पहले। तो ऐसा करके 2 बार 3 बार आप ऐसा, क्योंकि नवरात्र का पक्ष है, जितना समय खाली मिल जाए 45 मिनट के लिए उसी समय करने लग गया भैया। जिस समय मिल गया, रात में मिल गया, रात में कर लो। दिन का काम काज ही हो, रात में आके कर लो। लेकिन अनुशासन ये है कि पहले आपको अपने को फ्रेश होना है, अपने शरीर को साफ सफाई करना है, मन में खिन्नता नहीं लाना है, मन में द्वेष नहीं लाना है, मन में जलन नहीं लाना है, मन में बकबक नहीं रखना है, मन को बकझक में नहीं रखना है, अपने आप को अहंकारी भाव नहीं रहना है, मैं में नहीं रहना है। थोड़ी सी घर में माहौल अच्छा बनाइए, प्रेम भाव का मलाई बनाइए। थोड़ी हर किसी से गलती हो जाता है तो उसको माफ़ करना भी सीखें, और आपसे गलती हो जाता है तो आप भी माफ़ी मांगना भी सीखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जो नवरात्र उपासना को दमदार बनाता है और शक्तिशाली बनाता है और प्राणवान बनाता है मित्रों। और आप यदि इस तरह से 48 घंटा कर लेते हैं
तो फिर आपका जो 9वां दिन होगा, 9वां और 10वां दिन जो होगा वो सुषुम्ना स्वर का योग होगा। और फिर आप जब उस सुषुम्ना स्वर से जब आप अपने उस माता का ध्यान करेंगे, जब आप उस बीज मंत्र का हुंकार भरेंगे, जब आप अपनी साधना काल को लेकर के आएंगे, तो वो उस दिन का फिर आपका एक विशेष जो भक्ति भाव से आपका पूर्ण होगा। तो वह जो हम एक तीसरा जो वीडियो हम जारी करेंगे सुषुम्ना भाव वाले में, फिर हम आपको बताएंगे कि जो भक्ति संपन्न जो जीवन है आपका 9वां और 10वां दिन 2 दिन आप किस तरह से अपने शक्ति को संतुलन करेंगे और शक्ति को धारण करेंगे, और आपके अंदर में वो 9 दुर्गा की शक्ति को किस तरह से अपने जीवन में फॉलो करने के लिए उसको एक शांत स्वरूप में उसको रखेंगे, हम उसको भी लेकर के आएंगे। तो मित्रों, आप 4-5 वीडियो है उसको पहले देख लीजिए। नाड़ी शोधन का है, स्वर विज्ञान का है, 9 दिन में गायत्री का साधना का है, दिन और रात का स्वर का है, और हमारे तत्व कौन कौन से समय में बायोलॉजिकल तत्व चलता है, ऐसे करके 5-7 कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जिसको आप यदि पहले से अच्छे से आप होमवर्क कर लेते हो तो फिर ये आपका नवरात्र जो है वो शानदार होने वाला है और गजब होने वाला है और एक चमत्कारिक होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका नवरात्र शानदार हो और बेहतरीन हो। फिर गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।